Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्रैमर रूल से कैसे मालूम किया जाता है। इसके लिए मैंने दो इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं। इनमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक x और दूसरा y। तो एट दी एंड हम x और y की वैल्यूज़ जो हैं निकालेंगे इसमें। तो इसके लिए हमें तीन मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा वो A, जिसकी वैल्यू हम किस तरह से लेंगे, जो x और y जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उनके कोफिशेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह से x के साथ जो मौजूद जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर x के साथ लिखा हुआ है 3 और इसी तरह y के साथ -2 और y के साथ +2। तो हम लेंगे इनके कोफिशेंट्स को 2, 3, -2 और 2। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक है A है। इसी तरह हम, क्योंकि इसके अंदर हमने x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स और बनाएंगे AX। अब AX मैट्रिक्स किस तरह से हमारे पास बनेगा, देखें, जब हम AX मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। x की वैल्यू को हम छुपा देंगे और इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो हमारे पास 4 और 6 जो पड़े हैं इनको उसकी जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4, 6 और फिर y की वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पर -2 और 2। इसी तरह एक तीसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे यहाँ पर, वो हमारे पास होगा AY, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। तो AY मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ऐसे कि हम जब AY मैट्रिक्स बनाएंगे तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, छुपा देंगे और पहले हम लिखेंगे 2, 3 और y की जगह पर हम 4 और 6 को लिख लेंगे, यानी 4 और 6 को हम y की वैल्यू की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास तीन मैट्रिक्स बन गए AX और AY। अब क्रैमर रूल में हमें x और y की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए जो फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, ये x के लिए है। और y की वैल्यू के निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला जो लिखते हैं वो है AY डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। हाँ जी। अब उसके बाद देखें, इन दोनों फार्मूलाज के अंदर जो डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो A जो डिटर्मिनेंट है वो कॉमन है, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इनका डिटर्मिनेंट जो है वो A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो दोनों फार्मूलाज के अंदर इस्तेमाल होगा। तो A का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम A की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, -2, 2। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने का, उसमें हम ऐसे करते हैं कि 2 को इस 2 को यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, और दरमियान में हमारे पास आएगा माइनस का साइन, फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और दरमियान में माइनस का साइन फार्मूले का। उसके बाद इस -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 दा 6 और वो आएगा -6। तो मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 6, तो वो हमारे पास होगा 10। तो A का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है वो हमारे पास है 10। अब इसके बाद हमने निकालना है AX डिटर्मिनेंट और AY डिटर्मिनेंट, तो हम इनको निकाल लेते हैं। AX डिटर्मिनेंट के लिए हम सबसे पहले AX की वैल्यू को लिख लेते हैं। AX की वैल्यू हमारे पास है 4, 6, -2, 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें वही तरीका जिस तरह से हमने पहले निकाला है,
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, दरमियान में माइनस का साइन फार्मूले का, और -2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -6 टू द 12। और जो मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 12। तो AX डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 20। अब इसी तरह हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं AY का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम AY का जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो लिख लेते हैं 2 3 4 6। अब AY का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास निकलेगा वही तरीका कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस फार्मूले का, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब देखें ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 12 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारे पास जो AY हमारे पास आएगा, AY का जो मोड हमारे डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा वो आएगा 0। अब हम जो ये वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फार्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे। अब जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं उनको मैंने यहाँ इस पेज पर लिख लिया है। अब इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो A मॉड की, A डिटर्मिनेंट की हमने निकाली है 10, AX डिटर्मिनेंट की हमारे पास 20 है, और AY डिटर्मिनेंट की हमारे पास 0 है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इन फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे ताकि जो इन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व हैं X और Y, उनकी वैल्यूज़ को हम निकाल सकें। तो वो फार्मूला हम लिखते हैं X इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। देखें AX की जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है 20 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 10, तो 10 टू द 20। तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। इसी तरह अब Y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। Y की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। अब देखें AY डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 0, और A डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 10। तो 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो Y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। अब इस तरह से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास थी, उनका जो सोल्यूशन हमारे पास जो आया है, X की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और Y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। ये इसका है सोल्यूशन सेट।